हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नर्सिंग वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर हम लेकर आते हैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स। तो जैसा कि देखो, पिछली एक वीडियो आई थी जिसके अंदर हमने कहा था कि बीएससी नर्सिंग की, एमएससी नर्सिंग की एक्सपेक्टेड डेट आ गई। तो जब पता चला कि वो तो एडिटेड था, जो शेड्यूल जो है था वो 2025 का जो शेड्यूल था उसी को एडिट करके डाल दिया गया था। तो उस चीज को, उस वीडियो को अपन ने डाउन कर दिया, क्योंकि देखो ये चीजें सर्कुलेट होती है। अब सर्कुलेट हुई तो सभी ने ही उस पे वीडियो बनाया था, अपन ने भी उस पे वीडियो बनाया। अब जो फाइनल, जो एम्स की तरफ से, एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एम्स एग्जाम्स जो वेबसाइट है, उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन आ चुका है, लाइव है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अभी उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में अपन पहले बात करेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म्स निकले वो, उसकी कब क्या लास्ट डेट रहेगी और क्या फॉर्म फीस रहेगी। तो फॉर्म आपके 25 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं आपके 25 मार्च 2026 से, ठीक है। और ये फॉर्म आपके कब एंड हो जाएंगे? फॉर्म आपके एंड हो जाएंगे 24 अप्रैल 2026 को शाम के 5 बजे। 24 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी, शाम 5 बजे तक। तो इससे पहले आपको अपना फॉर्म भरवा लेना है। करेक्शन विंडो, अगर किसी पर्सन के कोई मिस्टेक हो जाती है तो 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक करेक्शन विंडो ओपन होगी, ठीक है। एग्जाम का शेड्यूल भी आ जाता है कि एग्जाम कितनी डेट को होता है और उसका रिजल्ट कब आएगा। तो बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होगा वो आपका 27 जून 2026 को होगा। पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो एग्जाम होगा 30 मई को होगा। और अलाइड कोर्सेज, जो अदर पैरामेडिक के कोर्सेज होते हैं, वो एग्जाम आपका 4 जुलाई को होगा। फिर आपका रिजल्ट कब आएगा? बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम आपका 27 जून को होगा, उसका रिजल्ट 4 जुलाई को आ जाएगा। उसका रिजल्ट 4 जुलाई को आ जाएगा। 30 मई को जो आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट 5 जून 2026 को आ जाएगा। और अलाइड कोर्सेज का जो रिजल्ट है, वो आपका जो एग्जाम 4 जुलाई को होगा, उसका रिजल्ट 10 जुलाई को आ जाएगा। यानी कि 6 दिन के अंदर अंदर आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे प्रत्येक एग्जाम के, ठीक है। अब अपन आगे बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम में कितनी एम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। 18 एम्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। 18 एम्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही है। अब आपको मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा आपको कि टोटल क्या फॉर्म फीस रहेगी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए और आपको पता चलता रहे कि भाई जो डिटेल्स हम दे रहे हैं वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन के थ्रू दे रहे हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बीएससी कोर्सेज 2026 का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब इसमें आपको जैसा हमने बताया कि टोटल 18 एम्स, 18 एम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी? रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, सबका नाम दिया हुआ है, राजकोट, ये सब, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। जो एग्जाम का शेड्यूल बताया वो आपको मैंने जो बताया वही यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एग्जाम की डेट, की रिजल्ट कितनी तारीख को आ जाएगा। अब फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड के लिए और ओबीसी के लिए ये फीस रहेगी आपकी 2000 रुपीज, 2000 रुपए आपकी फॉर्म फीस रहेगी। वहीं SC ST EWS के लिए फॉर्म फीस रहेगी 1600 रुपए, 1600 रुपए। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, वो इस फीस से एग्जेम्प्टेड हैं। तो अनरिजर्व्ड और ओबीसी की फीस है 2000 और EWS SC ST की फीस है 1600 रुपए, ठीक है। ओके, अब अगर अपन आगे बात करते हैं कि भैया इसमें कौन कौन से अलाइड कोर्सेज हैं, जो अदर कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे होगे, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी इन डेंटल हाइजीन एंड बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। यानी कि टोटल 7 कोर्स के ऊपर आपका ये एग्जाम हो रहा है। इसमें से 2 तो आपको पता है कि भाई बीएससी नर्सिंग हो गया और पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया। बाकी जो 5 कोर्सेज हैं वो आपके अलाइड कोर्सेज हैं, ओके, ठीक है। एग्जाम की जो सीट्स वगैरह हैं कि आपकी किस एम्स के अंदर कितनी सीट्स हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भैया देखो, अपने बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की सीट्स। तो जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की सीट्स हैं वो कितनी कितनी है, ठीक है, ये देख लेते हैं अपन। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की जो सीट्स हैं वो ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हैं। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की जो सीट्स है ना, ये हमेशा से ये कि एम्स से जो नर्सिंग होती है ना, वो ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट होती है।
ओनली फीमेल कैंडिडेट, ओनली फीमेल कैंडिडेट ही बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं एम्स से। तो उसके आप देख पा रहे होगे टोटल 1366 सीट हैं, और टोटल कितनी सीट्स हैं? 1366 सीट्स, ठीक है। टोटल 1366 सीट्स हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 538, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 129, ओबीसी की 354, एससी की 190 एंड एसटी की 100, ठीक है। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जो अदर ऊपर के जो कोर्सेज जो आपको बताए हैं, जैसे ये देखो आप देख पा रहे हो, इसके अंदर फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं अलाइड कोर्सेज के अंदर। ओके, आगे देखते हैं। पोस्ट बेसिक जो नर्सिंग जो कोर्स है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है, उसके अंदर क्या है कि जो सीट्स है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी एम्स के अंदर काम कर रहे हो, एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग के थ्रू वो जैसे स्टाफ नर्स लग चुके हैं, नर्सिंग ऑफिसर लग चुके हैं, तो वो इन सर्विस एजुकेशन अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए 20 सीट्स हैं, ठीक है, पोस्ट बेसिक के अंदर। पोस्ट बेसिक में इन सर्विस की कितनी पोस्ट है? इन सर्विस की है भैया 20। और जो आउटसाइड जो अदर हैं जिन्होंने जीएनएम डिप्लोमा किया है, उनकी सीट्स है 30 सीट, ठीक है। टोटल करके 50 सीट्स है, वो भी सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली के अंदर ही है। तो ये जो पोस्ट बेसिक की सीट्स हैं, ये सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है। नीचे आपको ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज दिख रहा होगा, 3 साल 4 साल, जो भी आपको देखो पता है इन चीजों का कि बीएससी नर्सिंग है वो 4 साल की होती है, ठीक है। ओके, अब इसमें बाकी चीजें दे रखी है आपको कि किस जगह पे क्या क्या स्पेशल नियम्स है, स्पेशल रूल्स हैं, कि जैसे एम्स रायपुर है, इसके अंदर हॉस्टल एकोमोडेशन प्रेजेंटली नॉट अवेलेबल। तो ये सब चीजें तो सेकेंडरी हो जाती हैं, पहले आपके लिए हो जाता है कि सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो ये जो आपको पता है कि पहली बात तो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स। ओके, ये रिजर्वेशन आ गया आपका, ठीक है। आगे अपन देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए? जो एलिजिबिलिटी है कि जो पर्सन है वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का वो 55% मार्क्स लेके आए 12th के अंदर, और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट 50% मार्क्स लेके आए जो 12th के अंदर, ठीक है। ओके, और उसके अंदर बाकी आप जैसे नीचे देखोगे तो फिर जो अदर जो अलाइड कोर्सेज हैं उनके बारे में अलग से इसमें प्रत्येक इंस्टीट्यूट का अलग अलग से दे रखा है। पोस्ट बेसिक के लिए क्या है कि वो पर्सन 12th तो पास होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास में डिप्लोमा इन जीएनएम, जीएनएम का जो डिप्लोमा होता है वो भी होना चाहिए आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी, आज से 2 महीने पहले भी इसके बारे में बताया था, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। चलो, ये तो होगी अभी तक क्वालिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं कि भैया इसके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे। तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो आपके ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, जो आपके नॉर्थ साइड के जो एग्जाम फॉर्म्स लगते हैं, जैसे आप नहीं जानते हो, तो बीएससी नर्सिंग के जो एग्जाम फॉर्म्स है ऑल मेजर सिटीज, मेजर सिटीज में जैसे आपका जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, ऐसे मेजर मेजर सिटीज में। बल्कि जो पोस्ट बेसिक है इसके एग्जाम सिर्फ न्यू दिल्ली में और एनसीआर के अंदर ही लगेंगे। सेकंड, एक और चीज बता देता हूं कि पोस्ट बेसिक का जो एग्जाम होता है ये 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में तो आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और स्टेज सेकंड में आपका इंटरव्यू बेस्ड एक एन असेसमेंट किया जाएगा। सेकंड स्टेज में इंटरव्यू बेस्ड असेसमेंट होता है। ओके, तो फिर अपन देख लेते हैं कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और जो आपका एग्जाम पेपर है वो किस तरीके से होगा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो पेपर होगा उसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके। फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी के 30 और जीके के 10, ऐसे करके टोटल आपके पास में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट और 10 आपके इसमें से होंगे, ठीक है। अब जैसे बीएससी जो अलाइड कोर्सेज है उसका एग्जाम जो होगा वो आपका, ये जो है बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है ये तो आपका होगा पूरा 2 आवर्स का, ठीक है। और जो अलाइड कोर्सेज हैं, यहां लिख देते हैं अपन, जो अलाइड कोर्सेज है उसको अलग से लिख देते हैं अलाइड कोर्स, ठीक है।
अलाइड कोर्स के लिए जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 1.5 आवर का होगा, ठीक है, 1.5 आवर का होगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्लैश बायोलॉजी एंड, ठीक है, 30 सवाल आएंगे आपके इसमें, ठीक है। तो फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 एंड बायोलॉजी मैथ के भी 30। पर बायोलॉजी या फिर मैथ में से आपको सिर्फ एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में से। तो मैथ बायोलॉजी में से आपको कोई एक आपको सेक्शन अटेम्प्ट करना है, ओके। सीबीटी बेस्ड आपके एग्जाम फॉर्म होंगे, ठीक है। ये सब आपकी जानकारी है जो अभी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और वो जो मैंने बताया आपका कि पोस्ट बेसिक में स्टेज फर्स्ट होगा वो रिटन एग्जाम होगा, और जो सेकंड होगा वो इंटरव्यू असेसमेंट होगा, पर्सनल असेसमेंट जिसको बोलते हैं, इंटरव्यू असेसमेंट, ठीक है। ये सब तो हो गया आपकी एग्जाम का। और स्कीम ऑफ मार्किंग आपको सबको पता है, 1/3 रहती है नेगेटिव की एंड 1 मार्क्स रहते हैं आपके करेक्ट के, ओके। अब आगे ये आया जो आपके फॉरेन के लिए होती है वो सीट्स आ गई। तो अभी आपके लिए जो जरूरी चीज है वो कुछ ऐसा ही है, ये देखो आपको दिख रहा होगा फी एंड अदर एक्सपेंसेस। ये सब चीजें जैसे आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हो, आपको कॉलेज अलर्ट हो जाती है, तो फिर उसके बाद का बताया कि आपकी कितनी फीस लगेगी, ठीक है। वो सारी फीस इसमें बताई गई है। 400 मतलब 4 साल की 600 रुपए, ऑनर्स नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन फीस 25, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फीस है बीएससी नर्सिंग को देखते हुए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप पूरा देख लोगे। हॉस्टल एकोमोडेशन एज पर अवेलेबिलिटी होता है। ये पूरा पीडीएफ देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ हमने आपको बेसिक जो नोटिफिकेशन में आपके जानने के लिए जो चीज थी वो हमने जरूर से बता दी आपको। और एग्जाम की डेट आप ध्यान रखो कि आपके फॉर्म लग रहे हैं 25 मार्च से लेके 24 अप्रैल 2026 की शाम 5 बजे तक, और आपके एग्जाम होंगे 27 जून, 30 मई और 4 जुलाई को। तो इन चीजों का जरूर से ध्यान रखें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम नर्सिंग वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइब आवर चैनल।